हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अन्य भाषा के बारे में बताऊंगा। अन्य भाषा वो भाषा है जिसके बारे में काफ़ी अलग प्रकार की धारणाएं मसीही संस्थाओं में मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषाएं बंद हो चुकी है और अभी जो भी अन्य भाषाएं बोली जा रही है वो शैतान की ओर से बोली जा रही है, इसलिए वो गलत है और शैतानी शक्ति का शिकार इंसान हो सकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अन्य भाषा का वरदान आज भी है, लेकिन उसका अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है और कलीसिया में जब तक उसका अनुवाद ना हो तो कलीसिया के अंदर कोई भी अन्य भाषा नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये भाषा परमेश्वर के लिए नहीं है बल्कि इंसानों से बातचीत करने के लिए है। और तीसरा समूह इस प्रकार से बोलता है कि अन्य भाषा आदमी बोल सकता है और लोग बोलते भी है, लेकिन ये पक्का नहीं कह सकते कि कौन अन्य भाषा बोल रहा है और कौन अन्य भाषा की आड़ में परमेश्वर को श्राप दे रहा है। तो ये तीन प्रकार के धारणाएं हमारे मसीही समाज में मौजूद है, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है एक विश्वासी के ऊपर। पहला धारणा क्या था कि अन्य भाषा बंद हो चुका है, वरदान बंद हो चुकी है। दूसरा धारणा ये था कि अन्य भाषा है लेकिन वो मनुष्यों से बोलने वाली भाषा है, जब तक उसका अनुवाद नहीं होता है तब तक अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, यानी कि कलीसिया में अन्य भाषा बिना अनुवाद के नहीं बोली जा सकती है। और तीसरा ये था कि अन्य भाषा होता है, लेकिन जो अन्य भाषा बोल रहा है अब वो अन्य भाषा ही बोल रहा है या फिर अन्य भाषा की आड़ में कुछ और बोल रहा है, इस बात को मालूम कर पाना मुश्किल है। तो ये तीन प्रकार की धारणाएं। अब वाकई में देखिए, इन तीनों के जो धारणाएं हैं वो उनके लिए सही है, लेकिन बाइबल के अनुसार पे ये तीनों गलत है। ये क्यों गलत है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी नहीं है या बोलने वाले की नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर उसको देने वाले के ऊपर है। परमेश्वर जो सामर्थी है, और वो सिर्फ सामर्थी ही नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो जो विश्वास योग्य परमेश्वर है उस पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? एक बार प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम अपने पिता से रोटी मांगते हो तो क्या वो रोटी के बजाय सांप को देता है? तो उसका जवाब यही है कि नहीं, तो अपने पिता पर भरोसा कर सकते हो और पिता अपने बच्चों के लिए रोटी मांगने पर रोटी ही देता है। तो अगर ऐसा है तो तुम्हारे इस पृथ्वी के पिता से भी महान और विश्वास योग्य है स्वर्गीय पिता। और अगर उस स्वर्गीय पिता से मांगने वाला पवित्र आत्मा को मांगे तो वो पवित्र आत्मा को देने में विश्वास योग्य है। यानी कि जो मांगा जा रहा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता वही देगा। परमेश्वर पिता किसी को धोखा नहीं देगा। तो क्या आपको लगता है कि कलीसिया में जो विश्वासी गण है, जो तकलीफ से, परेशानी से, दुखों से बाहर निकाले गए हैं, पहले कीचड़ में थे, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें उस दलदल में से खींच के बाहर निकाला और उन्हें मसीह रूपी चट्टान पर खड़ा किया। उनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा की छाप लगाई। क्या प्रभु उन्हें धोखा देगा? जो घंटों प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, मुझे अभिषेक कर, मेरे ऊपर अन्य भाषा के वरदान को उतारे। तो जो ऐसा प्रार्थना करते हैं, अगर परमेश्वर शैतान को मौका दे कि शैतान आए और शैतान आकर के दूसरी गलत भाषा जो शैतान की ओर से है वो अगर दे दिया जाए, तो वहाँ पर परमेश्वर का रोल ही क्या है? हम उस परमेश्वर पर कैसे भरोसा कर सकेंगे? तो इसलिए जो तीसरा जो पॉइंट है, जो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि कौन वाकई में अन्य भाषा बोल रहा है और कौन शैतान की ओर से बोल रहा है, तो मुझे आपसे कहना है कि वो गलत है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो विश्वासी है तो अगर उसके ऊपर उसके मांगने के कारण, उसके इंतज़ार में बैठने के पश्चात में पवित्र आत्मा की ओर से अगर उसे एक दान मिला है, अगर वो अन्य भाषा बोलता है, तो यकीन जानिए कि वो परमेश्वर की ओर से ही मिला है और परमेश्वर की आत्मा ही उसको अगुवाई कर रही है अन्य भाषा बोलने के लिए।
उसका सबसे बड़ा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कुरिन्थियों की पत्री में है। कुरिन्थियों की पत्री उस समय लिखा गया था जब कुरिन्थियों की कलीसिया में काफ़ी सारी अराजकताएं आ गई थी। उदाहरण के लिए फूट आ गए थे, प्रेम का सही मार्गदर्शन उनके बीच में नहीं हो पा रहा था, वे स्वार्थी अवस्था में जा रहे थे। दुनिया के अंदर होने वाले तमाम पाप कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर होने शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि एक ऐसा आदमी जो अपने पिता की दूसरी पत्नी को, वहाँ पर इतना लिखा है कि पिता की पत्नी को उसने ठग लिया, उसने अपना लिया। तो इतना ज़्यादा अराजकता कलीसिया में थी, लेकिन उसके बावजूद भी पवित्र आत्मा के वरदान वहाँ पर भरपूर अंदाज पे काम कर रहा था। देखिए, वरदानों का इंसान की ज़िंदगी की तबीयत से लेना देना नहीं है। अगर इंसान विश्वास में आने के बाद में अगर वो बुरा भी कर रहा है तो ऐसी अवस्था में भी उसके द्वारा परमेश्वर के वरदान ऑपरेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट है, और जब परमेश्वर एक आदमी को गिफ्ट देता है तो प्रभु उसे वापस नहीं लेता है। अब ये उस गिफ्ट पाने वाले के ऊपर है कि वो उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों में काफ़ी कमी थी, काफ़ी गलती थी, उनमें फल भी सही तरीके से नहीं आ पा रहा था। पौलुस की भाषा बताऊं तो वे दूध पीने वाले थे जो अन्न नहीं खा पा रहे थे, यानी कि उनके विश्वास करने की क्षमता सिर्फ व्यक्तिगत तरीके से काम कर रहा था, लेकिन वचन के अंदर गहराई में वो नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसी अवस्था होने के बावजूद भी प्रेरित पौलुस ये नहीं कहते हैं कि सावधान रहो कहीं शैतान तुम्हारे ज़बान पर गलत भाषा को ना दे दे। पौलुस ये नहीं कहता है कि तुम में से कुछ लोग शैतानी भाषा बोल रहे हैं इसलिए उनको निकाल दो। पौलुस ने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया। अगर आरोप लगाना होता तो पौलुस के लिए कुरिन्थियों की कलीसिया काफ़ी अच्छा टारगेट था, लेकिन उतनी ज़्यादा गलतियां होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा को पौलुस दोष नहीं देता है और ना ही बोलने वालों को शैतान की ओर से प्रभावित बोलता है, बिल्कुल नहीं। तो पौलुस जहां पर सार्थकता होने के बावजूद भी, जहां पर मौका होने के बावजूद भी उस सिद्धांत को, उस आरोप को अगर नहीं लगाया, लागू नहीं किया, तो मैं और आप भी इस मामले में शांत रहे तो यही बेहतर होगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ में अपने हिसाब से बातें करना ये आपके लिए, मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। जिस लोगों को पौलुस ने आरोप नहीं लगाया, मैं और आप कैसे आज की कलीसिया के वे भाई बहन जो अन्य भाषा को बोलते हैं, हम कैसे आरोप लगा सकते हैं कि वो शैतान की ओर से बोल रहे हैं? तो ये गलत एक सोच है, गलत एक विचार है। तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर आपके पास अन्य भाषा है, प्रभु ने अगर आपको अन्य भाषा दिया है, तो वो अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से ही है, परमेश्वर की ओर से ही कारगर है। तो इसलिए आप अपनी अन्य भाषाओं को बोलिए, संकोच मत करिए। प्रभु ने ही आपको दिया है, बिल्कुल परमेश्वर ने ही आपको उस आत्मा के वरदान को प्रदान किया है, और निस्संदेह संकोच किए बिना अपने वरदान को मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इस्तेमाल करिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि ये वो वरदान है जो आपको व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर में बढ़ाता है। पहली कुरिन्थियों की पत्री 14वां अध्याय का जो 4था आयत वहां लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। तो अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो बाकी सारे जो वरदान है वो कलीसिया की उन्नति के लिए, सामूहिक उन्नति के लिए है, लेकिन सिर्फ एक वरदान परमेश्वर ने ऐसा अलग रखा है जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत तरीके से उन्नति करेगा। आप जब उसे बोलोगे तो उसके द्वारा किसी और की उन्नति नहीं होगी, बल्कि आप ही की उन्नति होगी। और पौलुस के कहने के मुताबिक अगर दूसरों की उन्नति होनी है तो वहाँ अनुवाद होना जरूरी है। तो अगर अनुवाद नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उन्नति किसकी होने वाली है? सिर्फ बोलने वाले की उन्नति होने वाली है। तो अब यहाँ पर आप अपने आप को अगर उन्नति में लेके जाना चाहते हैं
तो प्रभु ने आपको एक मौका दिया है, जरिया दिया है, वो अन्य भाषा है। उस भाषा को आप अगर अपने थैले में डाल करके बंद रखते हैं तो कैसे आप उन्नति कर पाएंगे। यहाँ वहाँ के पास्टरों की बातें सुन करके, यूट्यूब में आज या कल आए हुए सेवकों की बात सुन करके अगर आप संकोच करते हैं तो मेरे भाइयों, आप परमेश्वर पर शक कर रहे हैं, जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको अपने लहू के द्वारा पवित्र किया, उस परमेश्वर पर आप शक कर रहे हैं कि भाई मुझे जो आत्मा मिला है, मुझे जो वरदान मिला है, क्या वो प्रभु ने दिया है कि शैतान ने दिया है। ये एक भरोसे के खिलाफ में आपका नीति हो गया और वो गलत है। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए मेरे प्रियो। अन्य भाषा को बोलिए, ये प्रभु का वरदान है आपकी उन्नति के लिए। और दूसरी जो पॉइंट था वो ये था कि अन्य भाषा बोल तो सकते हैं लेकिन उसका अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुवाद नहीं हो रहा है तो इंसान कलीसिया में शांत रहे, अन्य भाषा बोले ही ना। क्या ये पॉइंट सही है? बाइबल में ऐसी कुछ बातें हैं जिसको पढ़ के लगता है कि ये पॉइंट सही है, आज मुझे आपसे कहना है कि नहीं, ये पॉइंट भी गलत है। ये पॉइंट क्यों गलत है, ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पर जब कलीसिया में एक नया कोई भी वक्ता आता है तो उसको प्रचार करने के लिए वेदी, पुलपिट दिया जाता है। तो पुलपिट पे खड़ा होकर प्रचार करता है। अब उसका प्रचार सिर्फ उसके लिए या परमेश्वर के लिए थोड़ी होता है, वो तो सभा के समूह को एड्रेस कर रहा होता है अपने प्रचार के माध्यम से। तो ऐसे में सब लोग उसको सुनेंगे। अब वो वहाँ खड़ा होके भाषा जो सबको आती है उसके बजाय अन्य भाषा में प्रचार शुरू कर डाले तो क्या स्थिति होगा। तो ऐसी स्थिति में समय की बर्बादी हो रही है, लोग जो सुन रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो अन्य भाषा है। तो ऐसी स्थिति में बोलने वाला ना बोले, क्योंकि वो भीड़ को एड्रेस कर रहा है, और जो भीड़ को एड्रेस कर रहा है तो जरूरी है कि उसका अनुवाद किया जाने पाए। मैंने हाल में YouTube में एक भाई साहब का वीडियो सुना था जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बाइबल में कहाँ लिख के रखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। वे ये कह रहे थे कि बाइबल ये कहता है कि अन्य भाषा सिर्फ बातें है, तो बातें करना, मनुष्यों से बातें करना, तो बातें करना है अन्य भाषा। प्रार्थना करने के बारे में कहीं नहीं लिखा है। वो चैलेंज दे रहे थे। उन्होंने कई सारी आयतों को दिखाया कि अन्य भाषा में बातें करना, बातें करना। तो वो ये कह रहे थे कि अन्य भाषा जो है एक टॉक है, प्रेयर नहीं है। लेकिन क्या वो सही है? अगर उन्होंने उस अध्याय को ध्यान से पढ़ा होता, हिंदी में पढ़ रहे थे वो, मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि ठीक उसके नीचे लिख कर रखा है प्रार्थना करने वाली बात, उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं। तो बड़े ही आराम से, बुद्धिमानी से उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और जो भाई बहनें हो सकता है कि जो बाइबल को पढ़ते ही नहीं है, उनकी बात को सही मान लिया हो, और वे जो अन्य भाषा बोल रहे हो उन्होंने अपनी अन्य भाषा को बंद कर दिया और डर के कारण, क्योंकि उस भाई साहब ने गलत शिक्षा दिया था। तो इसलिए मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप जब किसी की सुनते हैं तो आप सुनने के साथ साथ में उसको परखने की भी कोशिश करें। परखना बहुत ज़रूरी है। अपने पास बाइबल रखे और आप हर एक की बात को परखिए। यहाँ तक कि मैं जो कह रहा हूँ ना, मुझे भी आप परखिए, मेरी हर एक बात को परखिए। बिना परखे आप विश्वास मत करें, बिना परखे आप आमीन को मत बोलिए। इस बात को आप समझिए मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जिनको शैतान आज इस्तेमाल कर रहा है गलत व्याख्या करने के लिए, गलत शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए मुझे और आपको सावधान होना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अपना बचाव करिए। चलिए हम लौट करके आते हैं। तो प्रार्थना करने के बारे में बाइबल यहाँ पर साफ साफ कहता है। देखिए, पहली कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसका 13 आयत से देखिए। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी करे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। तो पौलुस यहाँ कहते हैं कि जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि वो उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो अन्य भाषा में सिर्फ बातें ही नहीं होती है, अन्य भाषा में प्रार्थना भी होती है। तो अगर हम सिर्फ बातों का ही निष्कर्ष निकाले
तो उसमें लॉजिक रहता है कि भाई आप इंसान से बात कर रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हो, अनुवाद नहीं होगा तो दिक्कत है वहां पर। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या अनुवाद जरूरी है? हाँ, अनुवाद जरूरी होता है तब जब आप अपनी कलीसिया में ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। अब कैसे, अब ये कैसे होता है? आप सभी लोग कलीसिया में अगर जाते हैं तो आपको पता होगा कि पास्टर पहले आराधना के लिए कलीसिया को अगुवाई करते हैं। क्वायर टीम अगर है तो क्वायर टीम गीत गाते हैं, लेकिन क्वायर टीम नहीं है तो सब लोग मिलकर गीत गाते हैं। गीत गाने के पश्चात में पास्टर कहते हैं कि अब 2 या 3 लोग या किसी का नाम नहीं कहेंगे, अब ये भाई जो है सारे समूह के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे समय में जब वो भाई या बहन जब प्रार्थना करता है तो सारे लोग सुन रहे होते हैं ना कि क्या प्रार्थना कर रहा है वो, क्योंकि सबके कान है, वो सारे कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारे कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हुए जब वो प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना में वो इस पृथ्वी के शब्द या उसके लोकल लैंग्वेज के बजाय अन्य भाषा बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। तो इंसान को मालूम कैसे पड़ेगा कि वो आमीन कब बोलेगा, या वो प्रार्थना खत्म कब हो रहा है, या उसका मतलब क्या है? तो इसलिए ऐसी स्थिति में अनुवाद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे कलीसिया को रिप्रेजेंट करके प्रेयर कर रहा है और सब लोग उसकी प्रार्थना को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आमीन बोलना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि प्रार्थना, वो प्रार्थना जो सामूहिक अवस्था में रिप्रेजेंट करते हुए पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना की जा रही है, ऐसी अवस्था में अगर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो ये ज़रूरी है कि ऑडियंस के लिए उस अन्य भाषा का अनुवाद किया जाए। देखिए, इसीलिए तो यहाँ लिख के रखा है ना कि जो अन्य भाषा बोले तो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद कर सके। अब आगे लिखा है, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो जो यूट्यूब के भाई साहब थे उन्होंने कहा था कि चैलेंज दिया था कि भाई कहाँ लिखा है प्रार्थना करो। देखिए, यहाँ लिखा है 14 आयत में लिखा रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना होता है, होता है, और वो आत्मा के द्वारा होती है प्रार्थना। यहाँ भी ये भी लिख कर रखा है। और उस समय इंसान की बुद्धि काम नहीं करती, ये भी लिख कर रखा है। तो अब जिसकी बुद्धि है वो बुद्धि लगा करके इस अन्य भाषा के बारे में बात करे तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? क्योंकि अन्य भाषा जब बोली जाती है तो बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है उसे, और जो बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि लड़ाए तो वो मूर्ख है करके प्रमाण दे रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आत्मा से जो भाषा बोली जाती है उसको बुद्धि के कटघरे पर खड़ा होकर नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा ही उसका अनुवाद किया जाने पाए। अब अगर अनुवाद नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अनुवाद नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो शैतानी है? क्या वो लूसीफर के लिए बोल रहा है या लूसीफर उसे इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल नहीं। भी अनुवाद अगर नहीं हो रहा है तो भी वो चीज़ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर 16 में लिख रखा है कि नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कहेगा? इसलिए कि वह नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है। ध्यान दिया आपने, 17 पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है। तो अन्य भाषा जो बोल रहा है, धन्यवाद कर रहा है, वो व्यक्ति भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। तो अब अगर अनुवाद नहीं किया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत बोल रहा है या शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह की बेकार की बातें जो बोलते हैं ना, उनसे दूरी बनाए, क्योंकि वो आपकी उन्नति को रोक रहे हैं। और यहाँ 28वें आयत में लिख कर रखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अब ये कलीसिया में शांत रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मुंह में जिप लगा ले, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि कलीसिया में वो भीड़ को एड्रेस ना करे, ये इसका मतलब हो रहा है। कलीसिया में वो शांत रहे मतलब ये है कि कलीसिया को वो एड्रेस ना करे। कैसे? पुलपिट में से, या फिर रिप्रेजेंट करते हुए प्रार्थना करने वाला। तो ऐसी स्थिति में वो उस चीज़ को ना करे, वो शांत रहे, मतलब उस काम से वो अलग रहे, क्योंकि वो अन्य भाषा बोल रहा है और लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है शांत रहे। लेकिन आगे लिखा है,
और अपने मन से और परमेश्वर से बात करें। अब अपने मन से और परमेश्वर से बात करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो है अपने आप को जहाँ पर वो है, जिस मुद्रा में है वो, उस जगह वो अपने मन से और परमेश्वर से बात करे। यानी कि अब वो जो कह रहा है, अब वो जो वहाँ पर कर रहा है, वो भीड़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो सीधे उसके लिए और परमेश्वर के लिए एड्रेस किया जा रहा है। तो ये शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा को बंद कर दिया। अगर आप ये सोचते तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए पौलुस इसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ के वो कहता है, 39 आयत में कहता है, अतः हे भाई भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो पौलुस ये समझ गया था कि उसके इस आर्ग्यूमेंट के कारण कुछ लोग जो है बहक जाएंगे और सीधे अन्य भाषा को टारगेट करेंगे और बोलेंगे भाई अन्य भाषा बोलो मत, बंद कर डालो। तो वही तो हो रहा है। अब लोग यही सिखा रहे हैं ना कि आप अन्य भाषा को नहीं बोलो। अब पौलुस ने साफ साफ यहाँ बोल दिया है कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप अन्य भाषा बोल रहे हैं तो वो आप समूह को एड्रेस कर रहे हो क्या? उनको सुना रहे हो क्या? नहीं। आप अगर प्रार्थना कर रहे हो और वो प्रार्थना आप परमेश्वर से कर रहे हो कलीसिया के अंदर, बिना लोगों को एड्रेस किए हुए, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहता हूँ कि आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पेंटेकोस्ती कलीसियाओं के अंदर जब अन्य भाषा बोलते हैं तो वो भीड़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि 3 घंटे का प्रेयर हो रहा है तो तीनों घंटे में अन्य भाषा ही होता जा रहा है, शुरुआत से लेकर के आखिर तक हर शब्द अन्य भाषा के। और कोई बाहर से आ गया तो देखा भैया यहाँ तो पूरे का पूरा कौन सी भाषा बोल रहे हैं, दिमाग खराब हो गया, तो बोला सब पगला रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा बोलने वालों को पता है कि अन्य भाषा बोलना का है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। तो इसलिए ऐसी बेकार की बातें सुन कर करके अपनी अन्य भाषा को आप बोलना बंद मत करें, आप उसे बोलिए। कलीसिया में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आप भीड़ को एड्रेस ना करें बस। तो अगर एड्रेस करते हो तो उसका अनुवाद होना ज़रूरी है, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए अन्य भाषा बोलते वक्त में आप जो है ध्यान रखिए कि परमेश्वर से आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपको अनुवाद का भी वरदान दे। और यकीन जानिए आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको आत्मा की उस अन्य भाषा को अनुवाद करने का वरदान देगा, जरूर देगा। और ये प्रभु के वरदानों में से एक वरदान है, अनुवाद का वरदान। तो यकीन से, विश्वास से आप इस बात के लिए प्रार्थना करिए और यकीन जानिए प्रभु की आत्मा आपको स्पर्श करेगा और आप में अनुवाद का वरदान यीशु के नाम से आने पाएगा। डरिए मत आप। तो दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है कि अनुवाद कब करना है, अनुवाद कब नहीं करना है। जो पहला पॉइंट था वो क्या था? वो ये था कि अन्य भाषा बंद हो गया है। ये एक्चुअली वे कलीसियाएँ बोलती है जो बैप्टिस्ट या फिर ब्रदरन कलीसियाँ होती है, वो कहते हैं। मैं उस कलीसिया से मोहब्बत करता हूँ, वहाँ के लोगों से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वे काफ़ी अच्छे और विश्वास योग्य भाई बहनें हैं। तो मैं उनको दोष नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि उनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो कहते हैं कि अन्य भाषा के वरदान बंद हो गए, और सिर्फ अन्य भाषा के ही नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के जो गिफ्ट है वो पूरे के पूरे बंद हो गए, ऐसा कहते हैं वो। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आत्मा के गिफ्ट बंद अगर हो गए हैं तो मतलब ये ही कलीसिया की उन्नति पूरी हो गई है। क्योंकि ये वरदान क्यों आए? कलीसिया की उन्नति के लिए आए हैं। तो अगर वरदान बंद हो गए तो मतलब क्या है? कलीसिया की पूरी उन्नति हो गई है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ब्रदरन कलीसियाएँ पूरी डेवलप हो चुकी है? क्या बैप्टिस्ट कलीसियाँ पूरी उन्नति हो चुकी है? क्या कलीसियाओं की पूरे दुनिया में उन्नति हो चुकी है? नहीं, उन्नति हो रही है, ऑन द प्रोसेस है। तो जब तक प्रोसेस में है तब तक वरदान नहीं रुक सकता है। तो यकीन जानिए कि वरदान बंद नहीं हुए हैं, आज भी एक्टिव है। प्रकाशित वाक्य में तो लिख कर रखा है ना कि 2 पुरुष आते हैं जो भविष्यवाणी करेंगे अंतिम दिनों में। 2 गवाह है। तो भविष्यवाणी का वरदान अब तक बंद नहीं हुआ है, वो प्रमाण है, क्योंकि अंतिम समय में भविष्यवाणी की जाएगी, बताया जा रहा है। तो प्रभु में आप विश्वास करिए कि आपके पास अगर ये वरदान है तो आप उसे बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रमानुसार तरीके से, उचित तरीके से करना है आपको।
किसी को दोष नहीं देना है, किसी को आपको नकारना नहीं है, बल्कि कलीसिया की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप इन बातों को बोलिए। प्रभु आपके साथ रहे। और ये आज एक पहला वीडियो है इस विषय पर। मैं और भी कुछ वीडियो को लेकर के आऊँगा और इसके बारे में गहरी बातों को बताऊँगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप निसंदेह जो है बिना हिचक के आप अपने सवालों को पूछिए कमेंट के माध्यम से, और मैं आपको बता कर दूंगा। आज मैंने ज़्यादा वाक्यों को नहीं लिया है, क्योंकि सिंपल सी एक प्रस्तावना, एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा था। तो कुछ बातें आपको मालूम चला होगा, लेकिन आगे की जो सीरीज़ में हम गहराई से इसके बारे में हम मनन करेंगे, हम पढ़ेंगे। हम तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शालोम, जय मसीह की।